अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? अक्सा, फरजाना, लीना, कैसे हो आप लोग? आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है आपको? क्लास में आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हेलो?
ओके लीना, मुझे बताओगे कि लास्ट डे हमने कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था? ओके, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जिसमें से ग्लाइकोकैलिक्स में कैप्सूल, स्लाइम लेयर, फ्लैजेला मैंने आई थिंक आपको पढ़ा दिया था। जल्दी से अलीना मुझे स्ट्रक्चर नेम लिख के बताओ जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये फ्लैजेला की टाइप्स हो चुकी थी, मुझे स्ट्रक्चर नेम बताओ कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। पिलाई हमने पढ़ ली या नहीं? फ्लैजेला पढ़ रहे थे, इनफैक्ट मैंने पढ़ा दिया है आपको। ओके क्लास, फ्लैजेला जो है स्ट्रक्चर आउटर साइड पर है, सेल वॉल के आउटर प्रेजेंट है, जो है बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। टाइप्स नहीं पढ़ी अभी तक, आई थिंक पढ़ा दी थी मैंने। चलिए फिर भी मैं फ्लैजेला को दोबारा से ओवरव्यू दे रही हूँ। फ्लैजेला जो है हेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, फंक्शन मोटिलिटी है, और एग्जांपल्स ये आपने पांचों के पांचों नेम्स याद रखने हैं। अगर इसमें से कोई स्किप करना चाहते हो तो उसकी एग्जांपल जो है नेट से सर्च करके मोटाइल बैक्टीरिया तो इसमें ऐड कर लो आप। ओके, मोटाइल बैक्टीरिया की 5 एग्जांपल्स आपको एटलीस्ट आने चाहिए। इकोलाई, प्रोटियस, विब्रियो कॉलरा, साल्मोनेला, सोडोमोनास, एरोजिनेसा। तो ये एग्जांपल्स हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है और बैक्टीरिया को मूवमेंट में फैसिलिटेट करता है। सब बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते और सब बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होते। जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे सिर्फ वही बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं, एक साइड से दूसरी जगह पे मूव करके जा सकते हैं। अच्छा, सबके अंदर बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया कि फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट, तो जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं है उनको हम एट्राइकस कहते हैं। ए का मतलब है एब्सेंट होना, तो उनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है। अब टाइप्स में अगर हम लोग देखें तो जैसे ये आपको मोनो से पता चलता है, डिफरेंट नेम्स है, मैं आपको कैटेगरीज बता रही हूँ। मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस है। मोनो से पता चल रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है, तो अब ट्राइकस मीन कि उसमें एक फ्लैजेला प्रेजेंट है, बट आप लोगों ने इसमें उसकी साइड याद रखनी है। साइड कि फ्लैजेला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया की किस साइड की तरफ प्रेजेंट है, आगे है, पीछे है, या सारी साइड्स पे है, या एक साइड पे है। ओके, मोनोट्राइकस क्या है? अ सिंगल फ्लैजेलम एट वन पोल। तो इसमें क्या मतलब है कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा राइट साइड पे सबसे पहले जो है मोनोट्राइकस है, जिसमें एक ही फ्लैजेला एक साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने उसकी क्वांटिटी बतानी है और उसकी साइड, दो बातें याद रखनी है, और तीसरी उसकी टर्म याद रखनी है कि मोनोट्राइकस मीन कि एक फ्लैजेला है और एक ही साइड पे प्रेजेंट है। ओके, सेकंड कैटेगरी इज अ लोफोट्राइकस। इसमें क्या है? अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल। टफ्ट का मतलब आई थिंक ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी चलें, बट टाइम शॉर्ट होता है। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा होना, कि मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा क्या है क्वांटिटी में फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। जहाँ पर आप लोग कहाँ पर देख रहे हो, नीचे वाली साइड पे लोफोट्राइकस, मोनोट्राइकस के एग्जैक्ट नीचे जो है वो लोफोट्राइकस है। तो इसमें क्या है, आप इसकी एक साइड पे देख रहे हो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, पर ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ओके, तो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला जो मेन बात याद रखनी है वो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, और साथ में क्या है? वन पोल, तो इसकी एक पोल पर प्रेजेंट है, मतलब एक साइड पे प्रेजेंट है। आगे एम्फीट्राइकस में क्या है? फ्लैजेला प्रेजेंट एट बोथ पोल्स ऑफ अ बैक्टीरियम। बोथ पोल का मतलब होता है कि आप उसकी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है। इधर आप लोफो की नेक्स्ट साइड पे देखोगे तो एम्फीट्राइकस है, उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि दोनों साइड्स पे क्या है? फ्लैजेला प्रेजेंट है। ओके, लास्ट कैटेगरी इज अ पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होता है कि आप ऊपर वाली पिक्चर में देखोगे तो इसमें क्या है कि फ्लैजेला ने सारी साइड्स को कवर किया हुआ है।
सो वी कैन से फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सेल, जिसमें पूरे सेल की सरफेस कवर है इन फ्लैजेला से, तो वो क्या है, पेरिट्राइकस है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, पिलाई पिलाई भी जो है ये सेल वॉल के आउटर सरफेस पे, आउटर साइड पे प्रेजेंट है। अब इनका फंक्शन क्या है? पाइलस जो है वो सिंगल फॉर्म में अगर एक ही है तो उसे पाइलस कह रहे हैं, और अगर वो एक से ज़्यादा उसकी प्लूरल फॉर्म है तो उसे पिलाई कह रहे हैं। ये भी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बट शॉर्टर हैं, किससे? शॉर्टर है और स्ट्रेट है और बारीक है, किससे? फ्लैजेला से। पिलाई आर लॉन्गर देन फिम्ब्राई। फिम्ब्राई अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, पिलाई हैं, फ्लैजेला हैं और फिम्ब्राई हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, पिलाई क्लियर हो गया आपको? तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लेंथ किसकी है? फ्लैजेला की है। उसके बाद क्या है? पिलाई आते हैं और सबसे एंड पर क्या आते हैं? फिम्ब्राई। लेंथ वाइज मैंने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? फ्लैजेला की है। उसके बाद किसकी है? पिलाई की है। और सबसे एंड पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, छोटा होगा लेंथ में, वो फिम्ब्राई है। फंक्शंस क्या है? कॉन्जुगेशन है, अटैचमेंट है, मोटिलिटी है। कॉन्जुगेशन कोई मुझे बता सकता है? जल्दी से, क्लास जिसने सबसे पहले इसका रिप्लाई किया उसके लिए मेरी तरफ से प्लस पॉइंट। जल्दी से बताएं कॉन्जुगेशन क्या है? अगर नहीं आइडिया तो जल्दी से पहले लिख दें कि नो आइडिया, ताकि मैं टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोग को बता सकूं। क्लास आप लोग सुन रहे हो ना? ओके, तो ठीक है, लीना ने थोड़ा सा सही आंसर दिया। रिप्रोडक्शन मतलब हमारे में क्या होता है? हेरिडेटरी मटेरियल जो होता है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो होता है एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो बैक्टीरिया में ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल क्या हो सकता है कि कुछ आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया एक ड्रग से रेजिस्टेंट होते हैं बट दूसरे में नहीं रेजिस्टेंट होते, दूसरी मेडिसिन से। तो ये इस टाइप की जो रेजिस्टेंस है या ये जो बातें हैं उनकी मेन फीचर्स होते हैं, वो किस तरह से एक बैक्टीरियम से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं? थ्रू कॉन्जुगेशन। तो हम ये कह सकते हैं कॉन्जुगेशन इज़ अ ट्रांसफ़र प्रोसेस है जिसमें हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। ओके, कॉन्जुगेशन है, अटैचमेंट है। आपको पता होगा कि अटैचमेंट बैक्टीरिया को डिफरेंट साइट्स के ऊपर अटैचमेंट में फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा इसका थोड़ा सा रोल मोटिलिटी में भी होता है।
ओके, थर्ड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो फिम्ब्राई है। अच्छा, जो फिम्ब्राई जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्लैजेला सबके अंदर नहीं प्रेजेंट होते, तो इसी तरह फिम्ब्राई भी सब में नहीं प्रेजेंट। तो आपको इसमें एग्जांपल्स याद रखने की ज़रूरत है। जो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं उनके एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे फ्लैजेला प्रेजेंट है, इकोलाई है, प्रोटियस वगैरह स्पेसिफिक नेम है ना, इसी तरह फिम्ब्राई भी कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। Fimbriae are hair-like structures that are shorter, straighter and thinner than flagella and villi। तो मैंने आपको बताया लेंथ वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा लेंथ फ्लैजेला की है, फिर villi की है। तो इसी तरह की डेफिनेशन से पता चल रहा है कि फिम्ब्राई इन दोनों से शॉर्टर भी है, स्ट्रेट भी है और थिनर भी है, बारीक भी है। कंपोजिशन क्या है, सेम है पिलाई की तरह, पिलाइन प्रोटीन से बने हुए फंक्शन अटैचमेंट है, इसके अलावा बायोफिल्म फॉर्मेशन है। बायोफिल्म फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिकली क्या होता है कि बैक्टीरिया को अटैचमेंट करने में, किस जगह पर अटैचमेंट, आपस में, मतलब 2 बैक्टीरिया 10 बैक्टीरिया आपस में स्ट्रॉन्गली अटैच हो सकते हैं इस बायोफिल्म की वजह से। और इसके अलावा वो आपस में भी अटैचमेंट करते हैं और जिस सरफेस के ऊपर वो प्रेजेंट है उसको भी स्ट्रॉन्गली, जिसे कहते हैं ना, अडहेयर कर लेते हैं। तो उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली अडहेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं फायर फिल्म की एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ वाटर है, तो क्या है उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया भी पानी के साथ बह के जा सकता है, बट क्या करता है कि जो बैक्टीरिया बायोफिल्म जिनके अंदर पिलाई या ये फिम्ब्राई प्रेजेंट है उसमें क्या होता है कि ये बायोफिल्म बना लेते हैं, बैक्टीरिया आपस में भी अटैच हो जाते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया तो डेफिनेटली बह के चला जाएगा ना पानी के साथ, तो वो क्या करते हैं आपस में भी बहुत से बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं और उस लेक के अंदर या जिस जगह पर वो प्रेजेंट है, पानी की बात कर रही हूँ, नहर है या जो भी वो चीज़ है, समुंदर है, जो भी है, इवन कि आपने देखा होगा कि समुंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े चट्टान्स होते हैं, पत्थर के होते हैं ना, तो जिन चट्टानों के ऊपर भी बायोफिल्म फॉर्मेशन बनाते हैं, तो इस चट्टान के ऊपर ये बहुत से बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे जिनमें फिम्ब्राई प्रेजेंट है और बायोफिल्म मतलब उस चट्टान के साथ भी चिपके होते हैं, आपस में भी अटैच होते हैं। ये बायोफिल्म फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल इसकी है इकोलाई और नजीरिया गुनेरिया। ओके, बेसिकली यहाँ से मैंने आपको पढ़ाना था सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर सेल वॉल है। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दोबारा से पीछे कर रही हूँ स्लाइड, ताकि आपको पहले ये आइडिया हो जाए कि हम कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रक्चर्स थे जिसमें बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया हुआ था, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स को बेसिकली क्लासिफाई किया हुआ था ये याद रखने के लिए कि जैसे हमारा हेड टॉप पे है, आइज उसके बाद, नोज उसके पास, नेक उसके बाद आती है ना, तो सेम एज बैक्टीरिया के भी स्ट्रक्चर्स की एक सीक्वेंस है। वह सीक्वेंस में उसको याद रखने के लिए ये उसकी कैटेगरी क्या है, क्लासिफिकेशन है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेल वॉल हमने उसको याद रखना है कि सेल वॉल के अंदर ये चीज़ें हैं और सेल वॉल के बाहर ये स्ट्रक्चर्स हैं। उसको याद रखने के लिए ये स्लाइड बेस्ट है। सेल वॉल इसको हमने लेके चलना है, सेल वॉल के अंदर क्या क्या है। तो बाहर जो चीज़ स्ट्रक्चर्स थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोकैलिक्स है जो कि शुगर कोट है, अगर वो स्ट्रॉन्गली अटैच है तो कैप्सूल है, अगर लूजली अटैच है तो स्लाइम लेयर है। इसके अलावा आउटर सरफेस पे फ्लैजेला है जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, उसकी टाइप्स पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने पिलाई पढ़ाई और फिम्ब्राई पढ़ाए। अब जो है हमने क्या करना है, इनर साइड वाले स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। उससे पहले हमने सेल वॉल पढ़ना है। तो अब ये क्लियर हुआ, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अनीता, आपने ये ब्रैकेट में देखा होगा, पिलाई है या फिम्ब्राई है? ये साइमा मैं कब से शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सेल वॉल को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और ये मैं बार बार आप लोगों से सेल वॉल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन किया करूँगी। आप लोगों की फिजिकली क्लासेस जब स्टार्ट होंगी कॉलेज में तो मैं जब भी टेस्ट लूँगी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। Okay, cell wall is the outermost complex semi-rigid structure which surrounds the cell membrane and protects it from adverse environmental changes.
कह रहे हैं कि सेल वॉल जो है वो आउटर स्ट्रक्चर है, मतलब मेम्ब्रेन्स में से एक आउटर स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल कहाँ है, आउटर साइड पे है। किसके आउटर साइड पे है, सेल मेम्ब्रेन के। तो जिसके बाहर ज़ाहिर प्रेजेंट है तो उसे क्या है, उस कवरिंग को ये प्रोटेक्ट कर रही है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं, सेल वॉल आउटर सरफेस है, जो इनर सरफेस जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और उसे एडवर्स इन्वायरमेंट, एडवर्स का मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया में हो गया तो बैक्टीरिया की क्या है, लाइसिस हो सकती है, बैक्टीरिया ब्रस्ट हो सकता है। तो सेल वॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होती है जो बैक्टीरिया को लाइसिस से प्रिवेंट करता है कि बैक्टीरिया वाटर की वजह से उसकी लाइसिस नहीं होती, या इस तरह से क्या है, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये इसका मेन फंक्शन लिखा हुआ है। ओके, अब जो ये साइमा मैंने इंडिविजुअली किसी को नहीं शेयर की थी, ग्रुप में शेयर की थी। एटलीस्ट जो ग्रुप में शेयर हो रहा हो स्लाइड्स वगैरह वो सब ध्यान से देख लिया करें। ओके, अगर ये जो बात अभी मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखी हुई है, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ये एमसीक्यूज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेल वॉल सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय किसके, सिर्फ एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, या आपने उसका नाम याद रखना है किस बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज़ अ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जब मैंने आपको बैक्टीरिया का साइज पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा बैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा है। तो इसमें दो एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज़ अ माइकोप्लाज्मा एंड सेकंड इज द बैक्टीरिया विच इज़ अ वॉल लेस। लेस का मतलब है जिसमें एब्सेंट हो। कौन सा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, वो है माइकोप्लाज्मा। और उसमें डायरेक्ट प्रोटेक्शन किसके थ्रू हो रही है, जो कि सेल मेम्ब्रेन है। ओके, अब सेल वॉल बनी किससे हुई है, हमने बैक्टीरिया को बेसिकली क्लासिफाई किया है। आप क्लिनिकल साइड पे सुनते होंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या ये फिर ट्यूबरक्लोसिस है जो कि टीबी कॉज करता है, उसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, इनकी कंपोजिशन का डिफरेंस ही है जो कि इन बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया हुआ है इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज में, कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। जिसकी कंपोजिशन ग्राम पॉजिटिव में, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि ये बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, जस्ट पेप्टाइडोग्लाइकेन है। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा, इसके अलावा लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से भी बनी होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर ये लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये आप लोगों ने पढ़े ही होंगे ना, अभी भी आप लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। तो ये वो सारी बेसिकली चीज़ें हैं, लिपिड है, प्रोटीन है और अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं। ओके, बट एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो कि माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड मतलब 60% उसमें क्या है, माइकोलिक एसिड है, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन 40% रह जाता है डेफिनेटली। तो ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है कि इसके अंदर एसिड बहुत ज़्यादा है, मतलब 60% तो इसका एसिड है, इसलिए इसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, कौन सा, जो कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस काज करता है। ओके, इधर लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब अमाइनो एसिड्स हैं, इसके अलावा क्या है, ग्लूकोज अमाइन है, एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है। ये बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाती है। बट आप इसकी सिंपल डेफिनेशन याद करनी हो तो क्या है, द टर्म पेप्टाइडोग्लाइकेन इज derived फ्रॉम द पेप्टाइड्स एंड शुगर। शुगर को ग्लाइकेन बेसिकली कहते हैं। प्रोटीन और शुगर दैट मेक अप द मॉलिक्यूल, प्रोटीन और शुगर ने मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाया है। पेप्टाइडोग्लाइकेन आल्सो नाउन एज म्यूरिन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, सेल वॉल डेफिनेशन है और उसकी कंपोजिशन है, जितनी भी कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की एग्जिस्ट करती हैं उनकी सेल वॉल में डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनको बेसिकली इतने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने। क्लास वहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ओके क्लास, बेसिकली ये कंपैरिजन है। ये इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि कंपैरिजन बताएं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। तो ये कुछ उनकी बातें कंपेयर करके लिखी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको एक बार पिछली स्लाइड में ही उनकी कंपोजिशन अलग अलग बताई थी ना, कि पेप्टाइडोग्लाइकेन किस में प्रेजेंट है। बाकियों में क्या था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स वगैरह भी प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव में। तो इधर टेबल फॉर्म में क्या है, उनको कंपेयर करके लिखा हुआ है। ग्राम पॉजिटिव में जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन कंपोनेंट आपने याद रखना है कि ये चीज़ किस में प्रेजेंट है, किस में एब्सेंट है। पेप्टाइडोग्लाइकेन अगर हम लोग देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। मतलब थिकर का मतलब है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा है, बट ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके अलावा टैक्टिक एसिड है, ये क्या होता है, पॉलीमर है ग्लिसरॉल और राइबोटोल का। तो ये टैक्टिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, बट ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है। इसी तरह लाइपोपॉलीसेकेराइड है, वो एब्सेंट है ग्राम पॉजिटिव में, बट ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है। लिपिड जो है वो पॉजिटिव में लो कंसंट्रेशन है, बट नेगेटिव में लिपिड की हाई कंसंट्रेशन है। पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस जो है वो पॉजिटिव में प्रेजेंट है, बट ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है पॉजिटिव में, बट नेगेटिव में प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों ने इसी फॉर्म में टेबल को याद रखना है। अच्छा, अब पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस क्या है, अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा। इस पिक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस दिखाई दे रही होंगी आपको। ग्राम नेगेटिव में ये क्या है, बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। इधर अगर आप लोग देखो ग्राम पॉजिटिव वाली पिक्चर ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे 15 टू 18 नैनोमीटर 80 नैनोमीटर है, मतलब कि वो थिक लेयर है। किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर है। और क्या है, इसके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस, यहाँ जो आपको एक सीढ़ी की फॉर्म में ग्राम नेगेटिव फॉर्म में वो 3 से 4 सीढ़ी दिखाई दे रही है ना, स्टेयर्स, वो पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस हैं, जो कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान स्पेस होती है। वो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है, बट ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस आर स्पेसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये टैक्टिक एसिड जो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ये मैंने आपको ये ब्लैक फॉर्म में कलर में फ्लैजेला टाइप दिखाई दे रहा है आपको। ये बस पिक्चर आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ जाएगा। ओके क्लास, क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद है आप लोगों ने फंक्शन, जी फंक्शंस याद रखने हैं। सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है तो इसके फंक्शंस भी जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है, याद रखना है। सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया को एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रिवेंट करता है। मतलब क्या है, बैक्टीरिया को क्या है कि बैक्टीरिया डैमेज ना हो सके, बैक्टीरिया की डेथ ना हो सके, मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हार्मफुल कंडीशन से प्रोवाइड करता है। तो किस तरह से करता है कि उसकी शेप को मेंटेन करता है, मेंटेन द शेप ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा क्या करता है, प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ऑस्मोलाइसिस। ऑस्मोलाइसिस में आप लोग को बता चुकी हूँ क्या है, कि वाटर की कंसनट्रेशन, बैक्टीरिया की अगर कंपोजिशन हम लोग देखें तो इसमें 80% वाटर होता है। तो कह रहे हैं कि अगर वाटर इससे ज़्यादा हो जाए, या कुछ क्या होता है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर वाटर ज़्यादा हो जाए, तो उस सेल की वजह से वाटर की वजह से बैक्टीरियल सेल रप्चर हो सकता है। इसे कहते हैं ऑस्मोलाइसिस, जो कि वाटर की एक्सेसिव कंसंट्रेशन की वजह से हो। तो कहते हैं कि सेल वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बैक्टीरिया को रप्चर होने से प्रिवेंट करती है। इसके अलावा साइट ऑफ अटैचमेंट है फॉर फ्लैजेला। आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ अटैच है। इसका फोर्थ फंक्शन है अलाउ टू पास सेवरल न्यूट्रिएंट्स फॉर मेटाबॉलिज्म। सेल वॉल जो है वो अलाउ करती है कि डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जो हैं बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सेल वॉल से
एंटर होकर इंटरनल साइड पे जा सके। इसके अलावा क्या है, प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, पेनिसिलिन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम एंड अदर केमिकल्स। तो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस कोई मुझे बता सकता है क्या है? जल्दी से क्लास टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों ने बताना है फेगोसाइटोसिस क्या है। नहीं पता तो तब भी मुझे कह दें कि नो आइडिया। ओके अलीना, गुड। बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम मतलब हमारी इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं बैक्टीरिया को इनगल्फ मतलब उसे खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया को खाने का जो एक प्रोसेस है उसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इजी वर्डिंग में देखो, खाने का प्रोसेस। इनगल्फ करना है मतलब बैक्टीरिया को खाना है। किसने खाना है? हमारे इम्यूनिटी सेल्स ने। जैसे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। मैक्रोफेजेस, सीबीसी रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर मैक्रोफेजेस वगैरह दिखाई देते हैं, इवन के न्यूट्रोफिल्स वगैरह। न्यूट्रोफिल्स तो मोस्टली आप लोग देखते हैं ना, सीबीसी में क्लियर लिखा आता है। तो ये फेगोसिटिक सेल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस मतलब जिसमें बैक्टीरिया सेल वॉल का थोड़ा बहुत रोल जो है वो क्या है, फेगोसाइटोसिस को प्रिवेंट करना। मतलब बैक्टीरिया ट्राई करता है कि वो इनगल्फ ना हो सके इम्यूनिटी सेल्स के ज़रिए। इसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर्स केमिकल से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। Periplasmic spaces lying between inner cell membrane and outer membrane of gram-negative bacteria are sites where beta-lactamase enzyme act and degrade the beta-lactam antibiotics such as penicillin and cephalosporin। मैंने आपको बताया कि पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस जो ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं, बेसिकली क्या करती हैं कि ये वो स्पेसिस हैं जिसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं बीटा लैक्टमेज एंजाइम। वो उस जगह पे प्रेजेंट होता है, स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब हम बीटा लैक्टम कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो उस जगह पर उस एंटीबायोटिक को, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बीटा लैक्टम ड्रग्स रिकमेंडेड नहीं होती। जैसे कि पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन जो है, अगर बैक्टीरिया जो है हमने उसका कल्चर करवाया है तो उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया है तो उसे पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा कोई और एंटीबायोटिक्स जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा लाइपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल एक्ट एज एन एंडोटॉक्सिन। तो हम इधर 2 टाइप्स के टॉक्सिन पढ़ेंगे, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन जो है बेसिकली क्या है, ये भी एक टॉक्सिन है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है, कंपोजिशन आप लोग देखी होगी लाइपोपॉलीसेकेराइड, वो एक्ट करता है एज ए एंडोटॉक्सिन। तो ये बैक्टीरिया सेल वॉल का एक पार्ट होता है और कब रिलीज होता है, ब्लड के अंदर जब बैक्टीरिया की डेथ होती है। तो ब्लड के अंदर हमें एंडोटॉक्सिन मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि बैक्टीरिया की लाइसिस या बैक्टीरिया की डेथ स्टार्ट हो चुकी है, बैक्टीरिया किल होना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर सिर्फ तब ही प्रेजेंट होगा जब बैक्टीरिया के साथ साथ डेथ हो रही हो। कब डेथ होती है? जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव है, मतलब एंटीबायोटिक्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। क्लिनिकली हैज़ द एबिलिटी टू कॉज डिजीज़। तो सेल वॉल जो है उसमें एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके। ओके क्लास, सेल वॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ लो। मैंने इसकी आपको कंपोजिशन पढ़ाई, डेफिनेशन पढ़ाई, उसकी कंपैरिजन पढ़ाया और लास्ट पे उसके फंक्शंस पढ़ाए हैं। इनमें से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें।
क्लास सेल वॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आप लोग मुझसे पूछ लो, मैं रिपीट कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके अलीना, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस। अगर आपने देखो, कंपेयर करो दोनों पिक्चर्स को, एक साइड पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक साइड पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या क्या डिफरेंस है? आपको एक ब्लैक कलर की या फ्लैजेला टाइप हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ग्राम पॉजिटिव साइड पे दिखाई दे रहा है, बट ग्राम नेगेटिव साइड पे एब्सेंट है। ओके, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर में, इसे टैक्यूक एसिड कहते हैं, राइबोटोल का पॉलीमर होता है। अच्छा, ये चीज़ थी डिफरेंस इसमें। उसके बाद आपने देखना है कि सबसे ऊपर ग्रे कलर में क्या है, आपको एक लेयर दिखाई दे रही है ग्रे कलर में। ओके, एंडोटॉक्सिन भी बताना है, पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस भी बताना है। अच्छा, सबसे पहले तक कंपेयर करने के लिए जल्दी से आप लोग देख लो, इसमें क्या क्या दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं ग्राम नेगेटिव में। एक आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जो कि किस कलर में है, लाइट ऑरेंज कलर में है। ग्राम नेगेटिव का गौर से देखो, ऊपर वाला जहाँ पर ग्रे कलर है उससे नीचे वाली लेयर देखो जो लाइट से येलो कलर में है, वो है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट नीचे ब्लैक कलर में थोड़ा सा आपको लेयर दिखाई देगी पेप्टाइडोग्लाइकेन। वो मैंने बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंसंट्रेशन कम होती है, बट आप इधर कंपेयर करो पॉजिटिव वाली साइड पे तो कितनी ज़्यादा थिक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। वो इसलिए थिक है कि ग्राम नेगेटिव में थोड़ी सी स्पेस जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस प्रेजेंट हैं, जो कि कहाँ कहाँ है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो कि ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर में है। साइटोप्लाज्मिक मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, जो भी हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है। इस ऑरेंज वाले से लेकर लाइट ऑरेंज वाले में देखो क्या है, दरमियान में दो चीज़ें, एक तो पेप्टाइडोग्लाइकेन काम में और दूसरा आपको पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस दिखाई दे रही हैं। ये वो स्पेसेस हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे कहते हैं बीटा लैक्टम एंजाइम। तो क्या होता है कि जो हमारी बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, जब वो हम अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दें तो क्या होता है कि वो एंजाइम इधर पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। तो क्या करता है, वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस जगह पर उनके इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। बीटा लैक्टम जो उसकी रिंग होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। ये वो स्पेसिस हैं आपको दिखाई दे रही होंगी डार्क ऑरेंज वाले में, और उसके बाद जो लाइट ग्रे कलर है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन है, उनके दरमियान जो स्पेस है वाइट, क्लियर वाइट कलर में, वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, बट वो आपको ग्राम पॉजिटिव वाली साइड पे नहीं दिखाई देगी। अलीना, क्लियर हुआ पेरिप्लाज्मिक स्पेस का? इसके अलावा ग्राम नेगेटिव में जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? जो लाइट ऑरेंज कलर में है। मैंने आपको कहा कि ऊपर एक नीचे डार्क ऑरेंज है, उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, उसके ऊपर ग्रे कलर में क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है, और उसके ऊपर जो है आउटर मेम्ब्रेन है, कैप्सूल के नीचे वाली जगह पे आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं, और ग्राम पॉजिटिव में क्या है, टैक्यूक एसिड प्रेजेंट है, और इसकी मेन बात इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद किसी ने, उल्फत ने पूछा एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन बेसिकली क्या है, अगर हम इसकी कंपोजिशन में देखें तो लाइपोपॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में। लाइपोपॉलीसेकेराइड, अगर ये देखो इधर, ये कंपोजिशन देखो, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल सबसे ऊपर है, पॉजिटिव सेल वॉल की कंपोजिशन। उसके बाद क्या है, किसका फंक्शन, मारूफ, मारूफ आपने किसका फंक्शन पूछा है?
अच्छा, द ग्राम नेगेटिव की कंपोजिशन देखो, इसमें पेप्टाइड और ग्लाइकेन है, इसके अलावा लाइपोपॉलीसेप्टाइड्स है। लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या है, वो ऐसे एंडोटॉक्सिन काम करता है, मतलब क्या है, टॉक्सिन के तौर पे करता है। देखो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत से इफेक्ट्स हमारे बॉडी में आते हैं, फूड पॉइजनिंग होती है और बहुत से इफेक्ट आ रहे होते हैं। तो टॉक्सिन जो है वो एक हार्मफुल इफेक्ट लेकर आता है, बट उसकी टाइप्स डिफरेंस हैं, एक एक्सोटॉक्सिन है और ये एक एंडोटॉक्सिन है, मतलब कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैच होता है, उसका एक कंपोनेंट है एंडोटॉक्सिन। ये मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी कि एंडोटॉक्सिन क्या होता है और एक्सोटॉक्सिन क्या होता है, या हम जब टॉक्सिन्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आपने पूछा कैक्यूक एसिड के फंक्शंस क्या हैं। अच्छा, अगर वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं इसका फंक्शन, ठीक है, जस्ट आपको उसकी डेफिनेशन या उसका ये पता हो कि राइबोटोल हैं किसके हैं, वो आप लोग याद रख लो, अदरवाइज इसका फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है। एक तो ये सेल वॉल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन कि बैक्टीरिया अगर बहुत ज़्यादा उसकी सेल वॉल रिजिड है तो बैक्टीरिया क्या है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, बैक्टीरिया रप्चर हो सकता है, लाइसिस उसकी हो सकती है। बट फ्लेक्सिबल अगर सेल वॉल होगी तो क्या होगा, अगर बैक्टीरिया के अंदर वाटर ज़्यादा आ गया तो थोड़ी सी बाहर की तरफ टर्न हो जाएगी। फ्लेक्सिबल होगी तो क्या है, राइबोटोल का एक फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी में भी आता है। इसके अलावा उसकी शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और इसका थोड़ा बहुत जो होता है सेल डिवीजन में भी इसका रोल कंसिडर किया जाता है। तो उस पे आपको इतना फोकस या इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये याद रख लो मेरोनिसा के टैक्टिक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं बट ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होते हैं। ओके, पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ मारो, यही तो बताया है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है कि उसके अंदर एक एंजाइम है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम, वो वहाँ पर जमा हो जाता है। इस स्पेस की बात कर रही हूँ। तो जब हम बीटा लैक्टम ड्रग कौन कौन सी हैं, या आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, जैसे कि पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन है, उनके अंदर एक रिंग होती है, लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो क्या होता है कि अगर वो रिंग डिस्ट्रॉय हो जाए तो एंटीबायोटिक्स खत्म हो सकती है ना, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बीटा लैक्टम ड्रग्स दें, जैसे कि पेनिसिलिन या सेफलोस्पोरिन है, तो क्या होता है कि ये एंटीबायोटिक्स इन स्पेसिस के अंदर अक्यूमुलेट हो जाती हैं। उधर से वो एंजाइम जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो वो एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो हमारी इस एंटीबायोटिक्स को ख़त्म कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियरी इसका रोल है कि एरिया उसे मिल जाता है जिसमें वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो कहते हैं ना फाइट करता है और उसको किल कर देता है। किल तो नहीं हम कहेंगे, एंटीबायोटिक्स को मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आई थिंक मैं आपको सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा सकूंगी। देखो इसमें से बैक्टीरिया, वैसे इसका स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। तो जब तक आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ही नहीं पता चलेगा तो हम कैसे मज़ीद आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि जब हमने बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स का पढ़ना है तो हमने ये पढ़ना है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स जाकर सेल वॉल को ख़त्म करती हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स जाकर सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करती हैं। क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो पूरे का पूरा बैक्टीरिया को नहीं किल करती, इनफैक्ट क्या करती हैं कि पूरा बैक्टीरिया उसके किसी एक स्ट्रक्चर को जाके क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कोई एक स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा सेल वॉल क्या है तो मैं उसके एंटीबायोटिक्स के जितना भी नेम बताती रहूँगी आपको नहीं पता चलेगा किस एंटीबायोटिक ने जाकर किस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है। ये हमने मज़ीद आगे पढ़ना है एंटीबायोटिक्स वाले चैप्टर में। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान नहीं है स्पेसिस। बेसिकली आपने देखा होगा फरजाना, आपका क्वेश्चन है डेफिनेशन ये है कि आउटर मेम्ब्रेन। पिक्चर देखो, इसमें जो लाइट ऑरेंज कलर में आपको मेम्ब्रेन दिखाई दी थी, ये है लाइट ऑरेंज। ग्राम नेगेटिव वाली पिक्चर देखो, उसमें लाइट ऑरेंज कलर में, ऑरेंज है या क्रीम सा ये कलर है जो, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन और इस आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसे पेरिप्लाज्मिक स्पेसेस कह रहे हैं। मतलब स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड पेरिप्लाज्मिक मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो हम सेल वॉल नहीं कह सकते, मेरे मुंह से आई थिंक सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल स्टार्ट में निकला था, बट आउटर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, ये उसकी डेफिनेशन है। स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसलिए हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए साथ में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी लिखेंगे। Space between outer membrane and cell membrane in gram-negative bacteria is known as periplasmic spaces, where beta-lactamase enzyme act against beta-lactam drugs like penicillin and cephalosporin and neutralize the effects of these beta-lactam drugs. ओके क्लास, अब मज़ीद नहीं हम पढ़ सकेंगे, फिर भी आपको यह है कि मुझे जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, नेम सेंड करें। और नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों ने क्या करना है, वेडनेसडे को ये यहाँ तक तो ये स्लाइड्स तो आप लोग के पास हैं, सेल वॉल तक अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके अलावा आगे आपने 2-3 स्ट्रक्चर्स मज़ीद पढ़ने हैं ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको उससे पहले उसका आइडिया हो, ताकि आप मुझसे क्वेश्चन करो पहले से पढ़ा हो आप लोगों ने। तो आगे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स हैं। तो ये आप लोगों ने आगे कम से कम 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ के आने हैं। 3 तो हम ईज़िली पढ़ लेंगे ना एक लेक्चर में।
तनवीर अख्तर के नेम से जिसकी आईडी है उसका नेम अक्सा है ना? ओके क्लास में नाम बोल रही हूँ, इसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो मुझे बता दो। अलीना, अनीता, फरियाल, फरजाना, फौजिया, मेहरुनिसा, नाज़मा, साइमा, सलमा, शाज़ेन, ज़ैनब, आफिया, अक्सा, कोमल, उल्फत, सरका, आमना, सिद्दीकी, अक्सा, अब्दुल हमीद, मारूफ और सितारा। आमना सिद्दीक नहीं रह गए आई थिंक। हाँ जी, इसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो बता दे। ओके अक्सा, ठीक है जी। फरियाल, मैंने आपका नाम बोला है, जिसका नाम नहीं बोला उसमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दे। जैसे अमीता है, आसिमा है, अस्मा है, आयशा चौधरी है, गुड़िया, मैमुना शहजादी, राबिया सफ्तर, रुबीना जेम्स और इसके अलावा आमना सिद्दीकी। अभी जो मैंने नाम बोले हैं इनमें से कोई प्रेजेंट है? जी फरा प्रेजेंट, अनीता प्रेजेंट। मैंने अनीता नहीं बोला, अमिता बोला है, अमिता इकबाल। मेरे पास आप लोगों के नेम्स ज़्यादा शो हो रहे हैं बट अटेंडेंस कम लोगों ने लगवाई है। जी फरा, मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क की हुई है। जी फरा, फरियाल, फरजाना, फौजिया, आप चारों की मार्क है। इसके अलावा मैंने जिनके नेम्स एंड पर बोले थे उनमें से कोई प्रेजेंट है? ओके क्लास, अगर आप सबने अटेंडेंस मार्क करवा ली है तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जितने भी हैं
इनर साइड पे सेल वॉल के इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्यूल्स है। ये 3 से 4 स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ के आने हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।